नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये बच्चों 10th और 9th क्लास की जो संस्कृत व्याकरण चल रही है उसके अंदर हम लोग बहुब्रीहि समास पढ़ रहे थे। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो है बाकी के सारे समास जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखे हैं तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि आप लोगों को ये समास का जो टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुब्रीहि समास के बारे में। तो देखिए, इससे पहले जब हमने वीडियो देखा था उसके अंदर मैंने ये बहुब्रीहि समास की शुरुआत कर दी थी और वहाँ हम लोग जो बातें कर चुके थे उसको मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ और फिर आज मैं आपको कुछ नई बातें बताने वाला हूँ इसमें। तो देखिए, बहुब्रीहि समास जिसमें अपन बोलते हैं कि इसमें उभय पद यानी कि दोनों पदों की प्रधानता नहीं होती है बल्कि अन्य पद अर्थ प्रधान है। किसकी होती है? अन्य पद अर्थ प्रधानो बहुब्रीहि समास है। यानी कि जिस समास के अंदर अन्य पद के अर्थ की समानता होती है तो वहाँ पर क्या कहलाता है? वो अन्य पद अर्थ बहुब्रीहि समास है। ये इसका सूत्र हो गया एक तरह से। तो जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। तो देखिए, यहाँ हम लोग ये बात कर चुके हैं कि जो बहुब्रीहि समास होता है उसमें दोनों पदों में से किसी भी पद के अर्थ की प्रधानता नहीं होती है बल्कि अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया भी था करके कि जैसे मान लीजिए 10 और प्लस आनन, ये दो पद हैं और दोनों मिलकर ये क्या बन रहे हैं? दशानन बन रहे हैं। तो ये जो दशानन शब्द है ये दो पदों से मिलकर बन रहा है 10 प्लस आनन, लेकिन इन दोनों ही पदों की क्या नहीं है? प्रधानता नहीं है बल्कि दशानन शब्द का अर्थ क्या निकल कर आता है? रावण निकल कर आता है। क्या निकल कर आएगा? रावण निकल कर आएगा। यानी कि ये ऐसे शब्द होते हैं बच्चों कि जो प्राचीन समय से बोले जा रहे हैं, दो सार्थक शब्दों से बने होते हैं और जो किसी एक विशेष अर्थ में प्रचलित हो गए हैं वो कहलाते हैं योगरूढ़ शब्द। तो जितने भी योगरूढ़ शब्द आते हैं वो किस में माने जाएंगे? आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण में माने जाएंगे। तो यहाँ हम लोग इस चीज को सीख रहे थे कि जो बहुब्रीहि समास है उसके अंदर अन्य पद की प्रधानता होती है। फिर हम लोगों ने बात करी थी कि जब विग्रह करेंगे तो यत शब्द का प्रयोग किया जाता है। विग्रह करते हैं तो किसका करा जाता है? यत शब्द का प्रयोग करा जाता है। और ये जो बहुब्रीहि समास है इसे हमने दो तरीके से सीखने की कोशिश करी। तो पहला जो पद था उसे हम सीख चुके हैं जिसका नाम क्या था बच्चों? व्याधिकरण बहुब्रीहि समास। क्या नाम है? व्याधिकरण बहुब्रीहि समास। तो ये पिछली बार मैंने आपको अच्छे से समझाया था, एक बार रिवीजन कर रहे हैं इसका। व्याधिकरण बहुब्रीहि समास, तो इसका मतलब क्या है ये समझने की कोशिश कीजिए बच्चों कि जिस समास के दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं उसे हम व्याधिकरण बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे आपने जो तत्पुरुष समास वाला जो वीडियो है वो देखा होगा आप लोगों ने, तो वहां पर भी ये व्याधिकरण और समानाधिकरण दो तरह के पद निकल कर आए थे। तो व्याधिकरण का मतलब है कि दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होंगी और समानाधिकरण का मतलब होता है दोनों पदों में समान विभक्तियां होंगी। तो ये चीज हमने तत्पुरुष समास में भी देखी और यही बात अब हम लोग बहुब्रीहि समास में भी पढ़ रहे हैं। तो देखिए, व्याधिकरण तत्पुरुष समास मतलब दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होंगी। तो इसके अंदर हम लोगों ने ये उदाहरण पढ़े थे, जैसे वीणा पाणी है। अब वीणा पाणी है तो देखो इसका जब हिंदी में अर्थ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वीणा हाथ में है जिसके वह। ठीक है, तो वो कौन है? सरस्वती जी है, सरस्वती माता जी है। ठीक है, अब यहां पर देखिए वीणा हाथ में है जिसके वह। तो देखो हाथ में, तो में पे पर में कौन सी विभक्ति लगती है? सप्तमी विभक्ति, यानी कि अधिकरण कारक होता है और अधिकरण कारक के अंदर विभक्ति कौन सी लगेगी? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो आप देखिए पानी, यानी कि ये जो पानी शब्द है इस पानी शब्द के रूप कैसे चलते हैं? पानी पानी पाणीय। ठीक है, पानी पानी पाणीय। हरि के अकॉर्डिंग चलेंगे, हरि हरि हरिये हरिम हरि हरिम, हरिणा हरिव्याम हरिभि। ठीक है, हरिये हरिभ्याम हरिबे, हरे हरिभ्याम हरेबे, हरे हरियो हरिणाम, हरऊ हरियो हरिसु। तो हरऊ आता है, क्या आता है? तो इसी तरह ये शब्द का क्या हो गया? पाणव, यानी कि ये सप्तमी का एक वचन है। ये पाणी शब्द की सप्तमी का एक वचन है। तो हमें यहाँ पर सप्तमी का एक वचन लाना है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं कि भाई वीणा
हाथ में है जिसके वह, तो अब इसी चीज को हम लोग संस्कृत बना रहे हैं। हालांकि मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि जब इस तरह के पद आएंगे जिसमें अस्त्र की बात हो रही होगी या उनके शस्त्रों की बात हो रही होगी, तो आप लोग देखिए वो हाथ में होगा उनके। तो कहने का मतलब है जैसे धनुष पाणी है तो धनुष जो है वो भी कहाँ पर होगा, हाथ में होगा। अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ चक्र पाणी है तो ये जो चक्र है वो भी कहाँ पर होगा, हाथ में होगा। अगर इसी चीज को मैं कह दूं शूल पाणी तो ये जो शूल है ये भी कहाँ होगा, हाथ में होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो जितने भी अपने देवी देवता हैं उनके जो शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, उनके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए धनुष पाणी, तो धनुष हाथ में है जिसके वह। तो हिंदी के अंदर तो आप लोग इसका विग्रह इस तरह से करेंगे, लेकिन जब संस्कृत बनाएंगे तो संस्कृत के अंदर ये जो पहला पद दिखाई दे रहा है इसमें तो हम लगाएंगे प्रथमा विभक्ति। कौन सी लगाएंगे, प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। और ये जो दूसरा पाणी शब्द आ रहा है इस पाणी शब्द की कौन सी विभक्ति लगेगी, सप्तमी लगेगी। तो आप एक बार याद कर लीजिए पाणी शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या होती है, पाणव होती है। कौन सी होती है, पाणव होती है। तो जब आप इसका विग्रह करेंगे तो हमें किस में विग्रह करना है, इसको हिंदी के अंदर नहीं करना, संस्कृत में बनानी है। तो अब संस्कृत बनाएंगे तो ये ध्यान रख लीजिए संस्कृत कैसे बनाएंगे। ये प्रथमा विभक्ति आ गई वीणा, इधर पाणव, ये क्या आ गई, इसकी सप्तमी आ गई, वीणा पाणव। अब देखो जिसके, तो जो यत शब्द है उसकी षष्ठी विभक्ति लानी है अपन को, तो यस से। अब लेकिन स्त्रीलिंग है तो यस्सा, तो अपन क्या करेंगे, वीणा पाणव यस्सा सा। तो वीणा हाथ में है जिसके वह, तो वो कौन है, सरस्वती माता जी। देखिए धनुष पाणी, तो यहां पर देखिए धनु क्या हो जाएगा, धनु पाणव यस्य से। ठीक है, यस्य से, ये कौन है, राम है, श्री रामचंद्र जी। श्री रामचंद्र जी के हाथ में धनुष है। आप कहेंगे कि सर अर्जुन के हाथ में भी धनुष है, लेकिन जो धनुष पाणी शब्द है वो किसके लिए प्रचलित है, भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए प्रचलित है। इसलिए जब भी धनुष पाणी शब्द आता है तो उसका विग्रह तो आप कर देंगे धनु पाणव यस्य से, लेकिन उसका जो विशेष अर्थ निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, राम है। ऐसी चक्र पाणी है, तो इधर देखिए यहां आपने करना है चक्रम पाणव यस्य से। चक्र हाथ में है जिसके वह, तो वो कौन हो जाएगा, चक्रपाणी। किसके हाथ में, भगवान कृष्ण जी के हाथ में, तो कृष्ण है, या फिर विष्णु जी के बारे में भी लिख सकते हैं। शूल पाणी, तो देखिए शूलम पाणव यस्य से, यानी कि शूल यानी कि त्रिशूल हाथ में है जिसके वह। तो त्रिशूल किसके हाथ में रहता है, भगवान शिव जी के, तो यह आ जाएगा शिव है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है इनका विग्रह आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि भगवान शिव जी हैं, भगवान शिव जी के कितने पर्यायवाची शब्द होते हैं, आप तो बिल्कुल सरल तरीके से सीखने की कोशिश करें। अभी मैं पूरे विस्तार से आप लोगों को बात करूंगा, लेकिन पहले ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि एक व्याधिकरण तत्पुरुष समास होता है, एक समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जब आप दोनों सीख गए तो इन दोनों को याद रखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप बहुब्रीहि समास याद रखो और बहुब्रीहि समास को याद करके और उसका विग्रह करो। तो मैं आपके सामने एक साथ बहुत सारे मिक्स उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और उनको फिर आप लोग विग्रह कर करके और उनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो अभी तो यहां तक तो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। कौन सा पढ़ेंगे, समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। तो देखिए ये चीज तो आप पहले ही जान चुके हो कि समानाधिकरण का मतलब क्या होता है। समान अधिकरण मतलब दोनों पदों में समान विभक्तियां होंगी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, तो देखिए दूसरा भेद पढ़ रहे हैं इसका, तो आप ध्यान रख लेंगे। जिस समास में विग्रह करते समय दोनों पदों में समान विभक्तियों का समान विभक्तियों यानी कि प्रथमा विभक्ति का ही करेंगे, समान विभक्तियों का प्रयोग
होता है उसे समानाधिकरण बहुब्री समास कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये चीज क्लियर हो जाएगी, जिस समास में विग्रह कार्य करते समय दोनों पदों में समान विभक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे समानाधिकरण बहुब्री समास कहते हैं। तो जरूर नहीं प्रथमा हो, लेकिन मैंने प्रथमा इसलिए लिख दिया कि ये जो बहुब्री समास आप पढ़ रहे हैं यहां पर प्रथमा का प्रयोग होगा, क्योंकि इससे पहले जब तत्पुरुष में भेद पढ़े थे समानाधिकरण के तो वहां दिगु और कर्मधारय पढ़ा था, तो कर्मधारय में प्रथमा लगाई थी और दिगु में कौन सी लगाई थी, षष्ठी विभक्ति लगाई थी दोनों पदों में। ठीक है, इसी तरह आप ये ध्यान रख लेंगे बहुब्री जो समास है उसमें दोनों पदों में कौन सी विभक्ति लगानी, प्रथमा। कौन से में, जब समानाधिकरण वाले उदाहरण पढ़ेंगे इसमें। दूसरा पॉइंट आप ये ध्यान रखेंगे इसके अंदर, ये आप समझ लीजिए, ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे कि जब हम विग्रह करेंगे, क्या करेंगे, विग्रह करते समय यत शब्द, ठीक है, यत शब्द की विभक्तियों का, यत शब्द, यहां लिख देता हूं, यत शब्द की, देखो यम ये द्वितीय विभक्ति है, येन ये तृतीय विभक्ति है, यस्मई ये चतुर्थी विभक्ति है, यस्मात् ये पंचमी विभक्ति है, यस्य ये षष्ठी विभक्ति है, यस्मिन ये सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, तो यत शब्द की यम, येन, यस्मै, यस्मात्, यस्य, यस्मिन विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। बस इतनी सी चीज ध्यान रखनी है। अब देखिए यम, येन, यस्मै, यस्मात्, यस्य, यस्मिन, ये तो क्या हो गया, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो इन्हीं के नाम से ये शब्द ध्यान रख लेना। शुरू करेंगे हम, जैसे तत्पुरुष समास में पढ़ा था उसी तरह हमें बहुब्री समास में भी याद रखना है। जैसे वहां पर द्वितीय तत्पुरुष समास पढ़ रहे थे, तृतीय तत्पुरुष समास पढ़ रहे थे, चतुर्थी तत्पुरुष समास पढ़ रहे थे, लेकिन ये जो भेद पढ़े थे वहाँ व्याधिकरण में पढ़े थे, लेकिन इन्हीं भेदों को अपन बहुब्री के अंदर कहाँ पढ़ रहे हैं, समानाधिकरण में पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले अपन द्वितीय बहुब्री द्वितीय समानाधिकरण बहुब्री, द्वितीय समानाधिकरण बहुब्री, ये इन्हीं के नाम से इस तरह से ये नाम पड़ जाता है। देखिए आपको ये नाम आपको एग्जाम में नहीं बताने, केवल आपने तो ये बहुब्री समास ही बताना है, लेकिन ये जो उदाहरण मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर जो उदाहरण है, जैसे प्राप्त उदक है, क्या नाम है, प्राप्त उदक। तो देखिए प्राप्त तो जानते हो, प्राप्त होना, उदक का मतलब होता है जल। प्राप्त है जल जिसको, देखो को कब आता है, को कब आता है, द्वितीय में आता है, नहीं आता, यानी कि कर्म तत्पुरुष का जो कारक चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह होता है, वो क्या चीज होती है, को होता है। तो अब को के लिए कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे अपन, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये दोनों जो पद होंगे, इन दोनों पदों के अंदर कौन सी विभक्ति लगेगी बच्चों, उसमें लगेगी प्रथमा विभक्ति। लेकिन आगे जब हम लगाएंगे तो इनमें से विभक्तियों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। द्वितीय के अंदर यम लगेगा, तृतीय के अंदर येन लगेगा, और चतुर्थी के अंदर यस्मै लगेगा, और पंचमी में यस्मात् लगेगा। तो देखिए प्राप्त उदके है, तो प्राप्त उदके का मतलब क्या हो गया, प्राप्तम उदकम यम से, यानी कि प्राप्त है जल जिसको वह, तो वह कौन हो सकता है, कोई गांव हो सकता है, ग्राम्य है, क्या हो जाएगा, ग्राम्य हो जाएगा, प्राप्त उदके है। अब यहां से हम लोग सारे उदाहरणों को पढ़ते चलेंगे। ठीक है, प्राप्त धन है, ठीक है, प्राप्त धन है। अब प्राप्त धने जो है शब्द है, इसमें क्या हो जाएगा, प्राप्तम धनम यम से, प्राप्त धन है जिसको वह, तो वह कौन हो सकता है, कोई पुरुष है, हो सकता है। बच्चों ये ऐसे उदाहरण हैं
जिन्हें कोई नॉर्मली टीचर पढ़ाता नहीं है, डायरेक्ट आपको यस्सा यस्सी वाले जो नियम होते हैं वो बता देते हैं, कुछ उदाहरण बता देते हैं और बहुब्रीहि समास हो गया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को समास का ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। जो स्टूडेंट 9th क्लास के अंदर हैं उन्हें 10th क्लास तक जो है संस्कृत व्याकरण पढ़नी है, तो आगे उन्हें फिर दोबारा से ज़्यादा चीज़ों को सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारे तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर देखिए यहाँ पर तृतीया समानाधिकरण बहुव्रीहि, तृतीया समानाधिकरण बहुव्रीहि। अब तृतीया के अंदर किसकी बात होगी? यस से येन की बात होगी। तो अपन याद कर लेते हैं 1 2 यानी कि इस तरह से 6 भेद पढ़ेंगे। तो तृतीया के अंदर जो उदाहरण है वो देखिए, एक तो है ऊढ़ रथ है और एक है जितेंद्रिय। ठीक है, ऊढ़ रथ है। ठीक है, ऊढ़ रथ है, ऊढ़ रथ है यानी कि ऊढ़ है रथ है येन से, यानी कि जिसके द्वारा रथ को हाँका जाता है, जिसके द्वारा रथ को चलाया जाता है, तो वो कौन होता है? गाड़ीवान होता है। और उस गाड़ीवान को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अनढ़ वाहन। क्या बोलते हैं? अनढ़ वाहन, यानी कि जिसके द्वारा गाड़ी को हाँका जाता है। एक इसी तरह का उदाहरण और है जिसे हम पढ़ेंगे, जैसे जितेंद्रिय है। अब जितेंद्रिय का मतलब होता है जिसके द्वारा इंद्रियों को जीत लिया गया है, जिसके द्वारा इंद्रियों को जीत लिया गया है। अब देखिए, हमारे 5 जो होती है ज्ञान इंद्रियां होती हैं और 5 जो होती है कर्म इंद्रियां होती हैं, और जिस पुरुष ने उन इंद्रियों को जीत लिया हो, अर्थात उनके ऊपर नियंत्रण कर लिया हो, तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है? जितेंद्रिय बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? जितेंद्रिय बोला जाता है। तो देखिए, यहां इनका जो विग्रह है वो हम लोग कर लेते हैं। ऊढ़ रथे का ऊढ़ है रथे येन से, तो यहां इसका विग्रह क्या हो जाएगा? ऊढ़ है रथ है येन से, जिसके द्वारा रथ को हाँका जाता है, तो वो कौन हो जाएगा? अनढ़ वाहन, यानी कि गाड़ी वाहन जो हो जाएगा। ठीक है, जितानी क्या हो जाएगा? जितानी इंद्रियाणी। ठीक है, इंद्रियाणी यानी कि इंद्रिय होती हैं, तो जितानी इंद्रियाणी येन से, जितानी इंद्रियाणी येन से, जिसके द्वारा इंद्रियों को जीत लिया गया है, वो कौन होगा? कोई पुरुष है होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ ये हो सकता है आपको थोड़े से दिक्कत करें, लेकिन आप ये भी तय मानिए कि ये उदाहरण जो है फिक्स है, आपको इन्हीं उदाहरणों को याद कर लेना है। अगर एग्जाम में आएगा तो इन्हीं में से कुछ आएगा, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला, इसलिए आप ज़्यादा जो है दिक्कत नहीं करें। तीसरे नंबर पर हम लोग पढ़ रहे हैं चतुर्थी। कौन सा पढ़ रहे हैं? चतुर्थी समानाधिकरण बहुव्रीहि। चतुर्थी समानाधिकरण बहुव्रीहि। तो यहाँ चतुर्थी के बारे में हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं कि चतुर्थी के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो चतुर्थी के अंदर एक तो आप रखेंगे उपरहत पशु। उपरहत पशु यानी कि जिसके द्वारा पशु जो है उपरहत किए जाते हैं। उपरहत पशु यस्मई से, तो यहाँ बिल्कुल सीधे तरीके से आप लोग इसकी प्रथमा विभक्ति लगा लेंगे। उपरहत है पशु येन यस्मई, जिसके लिए क्या जाएगा? यस्मई से, तो ये क्या हो जाएगा? रुद्र है। क्या हो जाएगा? रुद्र है, यानी कि जिसके लिए उपहार में क्या दे दिए? पशु दे दिए गए, दान दे दिए एक तरह से। उपरहत पशु दत्त भोजने, क्या हो जाएगा? दत्त भोजने हैं। तो दत्त भोजने मतलब दत्त भोजनम, दत्तम भोजनम यस्मई से, जिसके लिए भोजन दिया गया है, तो वो कौन हो सकता है? कोई भिक्षुक हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई भिक्षुक हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से देखिए 3 पढ़ लिए हम लोगों ने, और बाकी के इधर साइड पढ़ लेते हैं। फिर आता है पंचमी। कौन सा आता है? पंचमी समानाधिकरण। पंचमी समानाधिकरण बहुव्रीहि। बहुव्रीहि, तो इसके अंदर देखिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। पंचमी क्या होगी?
यस्मात् होता है, ठीक है ना। तो जैसे निर्धने शब्द है तो निर्गत है, निर्गत धनम यस्मात् से, जिससे जो धन है वो दूर हो गया है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है, निर्धन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को हम बात करेंगे। एक हो गया निर्गत यानी कि निर्धनम, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। एक ही उदाहरण है निर्धनम, तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे करेंगे, निर्गतम धनम यस्मात् से, तो जिससे धन अलग हो गया, जिसके पास धन नहीं है तो वो कौन हो गया, निर्धन व्यक्ति हो गया, ठीक है। कोई निर्धन व्यक्ति कौन हो सकता है, कोई पुरुष हो गया, पुरुष के बारे में बात चल रही है। तो ये पुरुष ग्राम इसी तरह की बात चलेंगे। फिर आता है आप लोगों के सामने षष्ठी समानाधिकरण। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये समानाधिकरण हो और चाहे व्याधिकरण हो, आपको ये षष्ठी वाले उदाहरण समझा दिए जाते हैं, षष्ठी समानाधिकरण बहुव्रीहि। लेकिन मैं आप लोगों को ये पूरा विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मालूम हो कि ये विग्रह किसी भी तरीके से किया जा सकता है। किसी भी चीज़ को आप फिक्स ना करें कि केवल यस्य शब्द का ही प्रयोग होता है, नहीं। यहाँ पर यम, येन, यस्मै, यस्मात्, यस्य, यस्मिन, यह, किसी भी शब्द का, यत शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जो करेंगे तो ये आएगा, जिसको करेंगे तो यम आएगा, जिसके द्वारा किया गया तो ये ना आएगा। अर्थ के ऊपर डिपेंड है। आप हिंदी में अगर विग्रह करना जानते हो तो फिर उसकी क्या बनानी है, आप लोगों को संस्कृत बनानी है। अब संस्कृत बनानी है तो फिर आप लोगों को विभक्तियों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए समानाधिकरण षष्ठी तत्पुरुष के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसके जो कुछ उदाहरण हैं, जैसे पीताम्बर है, नीलकंठ है, ठीक है। तो ये पीताम्बर है जो शब्द है, इसे हम लोग पहले भी बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप देखिए पीताम्बर है। तो पीताम्बरम में क्या करेंगे, देखो पीतम अम्बरम यस्य से, पीले वस्त्र हैं जिसके वह, तो वह कौन है, कृष्ण भगवान है, विष्णु जी के बारे में बात है। देखो अब हिंदी में लिखेंगे इसको, पीले वस्त्र हैं जिसके वह, तो जिसके शब्द आते हैं क्या लगेगा, यस्य लगेगा, पीताम्बर। अब देखिए इसी तरह का और उदाहरण समझिए, जैसे नीलकंठ है। अब नीलकंठ है, जैसे नीला कंठ है जिसका वह, तो जिसका आ रहा है नहीं आ रहा, तो इधर देखिए नीलम कंठम यस्य से, नीला कंठ है जिसका वह, तो वह कौन होगा, भगवान शिव जी होगा, शिव है होगा, भगवान शिव, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ये ध्यान रख सकते हैं किस तरीके से इस चीज़ को। अब देखिए यहाँ पर ये एक थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, नील है कंठ है, नील है कंठ है यस्य से, क्योंकि ये पुरलिंग के अंदर लिखेंगे, नील है कंठ है यस्य से, तो नीलकंठ हो गया। अगर अपन यूँ कह रहे हैं दशानन है, तो दश आननानी यस्य से, 10 सिर हैं जिसके वह, तो दशानन यहाँ पर आप लोग कर लेंगे दशानन। तो दशानन को क्या करेंगे, दश है, ठीक है, आननानी, आननानी यस्य से, 10 सिर हैं जिसके वह, तो वो कौन है, वो रावण है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए सप्तमी के बारे में बात करते हैं, सप्तमी समानाधिकरण बहुव्रीहि, सप्तमी समानाधिकरण बहुव्रीहि। तो देखिए सप्तमी समानाधिकरण बहुव्रीहि, तो इसके अंदर भी हम लोग बात करेंगे कौन कौन से उदाहरण है। देखिए वीर पुरुषक है, तो वीर पुरुषक जो शब्द है इसे देखिए वीर पुरुषक है, तो वीर पुरुषक का मतलब है कि वीर पुरुष रहते हैं जिसमें वह, तो वीरा पुरुषः यस्मिन से, यानी कि वीर पुरुष रहते हैं जिसमें वह क्या चीज़ है, वह ग्राम है, गांव है, गांव के बारे में बात चल रही है। तो देखिए यहाँ बच्चों आप लोग इस चीज़ को एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर लिखते समय आप आगे आ जाते हो तो नोट नहीं होता है, इसीलिए मैं बीच बीच में पीछे हो जाता हूँ ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं हो और आप इन चीज़ों को जो है आसानी से सीखते हुए चलें और सावधानी से आप लोग इस काम को करते हुए चलें। तो देखिए यहाँ पर ये बहुब्रीहि जो समास है हमारा समाप्त होता है बच्चों। अब हम लोग ये जान गए होंगे
कि जब भी हम विग्रह करेंगे तो यस से यस्सा का प्रयोग करेंगे, लेकिन इस समास को सीखने का पूरा तरीका क्या है कि जितने भी हमारे देवी देवता गण हैं उनके पर्यायवाची शब्द आपके माइंड में होने चाहिए। जैसे भगवान शिव जी हैं तो भगवान शिव जी को क्या क्या बोला जाता है, उन्हें बागंबर बोला जाता है, उन्हें भूतेश बोला जाता है, क्या बोला जाता है, भूतेश बोला जाता है, भूतनाथ बोला जाता है, ठीक है, पार्वती पति बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इन शब्दों के बारे में बता सकते हैं। पंचानन भी बोला जाता है भगवान शिव जी को, ठीक है। तो अब जैसे बागंबर है तो बाग के वस्त्र हैं जिसके वह, तो बागम अम्बरम यस्य से, बाग के वस्त्र हैं जिसके वह, तो बागम अम्बरम यस्य से। तो अब बताइए बागम अम्बरम दोनों में समान विभक्तियां लेकर आया हूं, तो जब दोनों में समान विभक्तियां आ रही हैं तो कौन से में जाएगा, वो समानाधिकरण में। लेकिन भगवान शिव जी को जैसे चंद्रशेखर बोलते हैं, अब चंद्रशेखर बोलते हैं तो चंद्र है शेखरे, चंद्रमा सिर पर है जिसके वह, तो देखिए मे पे पर आ गया तो कौन से लगाएंगे, सप्तमी लगाएंगे ना। तो अब अलग अलग दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां आ गई तो फिर वो कौन सा हो गया, आपका व्याधिकरण हो गया। तो समानाधिकरण व्याधिकरण केवल सीखने का एक प्रोसेस है। आपके दिमाग में ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि हम लोग संस्कृत कैसे बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों ये टॉपिक यहीं पर फिनिश हो रहा है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने की प्रक्रिया पढ़ने वाले हैं। क्योंकि बच्चों देखिए आपको मैंने शब्द रूप भी सिखा दिए हैं, धातु रूप भी सिखा दिए हैं, कारक भी हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग वो टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसमें आपके शुद्ध अशुद्ध आते हैं या फिर हिंदी से संस्कृत में कैसे अनुवाद किया जाता है। तो बच्चों आज का समय और है आप लोगों के पास कि एक बार आप लोग शब्द रूप और धातु रूप और कारक इस टॉपिक को एक बार पूरे अच्छे ढंग से रिवीजन कर लें, ताकि हम लोग जब संस्कृत अनुवाद पढ़ने वाले हैं तो ये टॉपिक हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि अब मैं आप लोगों को वो सब बातें बताऊंगा नहीं, केवल सिखाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। इसलिए आप लोग वो सब चीजें जो है एक बार रिवीजन कर लीजिए, वीडियो दोबारा देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो आप लोगों ने। क्योंकि कई बच्चे हैं जो इस डिमांड को लेकर आए मेरे सामने कि सर एक बार आप लोग संस्कृत से यानी कि हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना सिखा दीजिए। तो मैं वही कार्य आरंभ करने वाला हूं। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप लोगों को संस्कृत अनुवाद के लिए मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अगर आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लग रहा हो तो आप लोग शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। आप जितने भी स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हो सब जगह पर वहाँ पर आप बोल सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम लोग मिलते हैं अगली बार उस नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।